हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 12 मई के सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो, जिसमें दोस्तों आपके 15 से 20 प्रश्न लाए गए हैं जो कि आपके आज के परीक्षा में पूछे गए हैं। और जो भी सारे प्रश्न हैं वो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ है, तो इन प्रश्नों को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बन रहे हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सरोजिनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है। तो सरोजिनी नायडू की बात करें तो इन्हें जो है आपका राइट आंसर रहता भारत कोकिला के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। बात करें तो अगर आपसे सवाल ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो भी आपका आंसर यही होगा कि उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर महिला भी सरोजिनी नायडू ही थी। साथ ही साथ एक और सवाल इनसे ये बनता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में। तो एक सवाल आपसे ये भी बनता है कि सरोजिनी नायडू ने कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपको ध्यान रखना है कानपुर अधिवेशन की, और कब की थी ये आपसे पूछता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1925 में। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये सवाल आपसे पूछा था। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति ही करते हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। बात करें वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा एच.जे. कानिया। तो ये भी सवाल है दोस्तों, ये भी आपका सवाल बनता है। और एक सवाल यहाँ और ये बनता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर बना है, ये सवाल आपसे पूछा था। तो भाखरा नांगल बांध की बात करें तो आपका राइट आंसर होता है सतलज नदी पे जो है ये बंधा है। ठीक है। भाखरा नांगल जो है वो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण वाला बांध भी यही है। तो ये सारी बातें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सवाल आपसे था, कुछ पूछा था इस तरह से कि सिख गुरु जो हैं उनके जयंती पर गुरु पर्व जो है किस सिख गुरु के जयंती पे मनाया जाता है, ये सवाल आपका था। तो गुरु पर्व की बात करें तो ये गुरु नानक देव के जो जयंती है उस पे हम लोग गुरु पर्व मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा था ENSO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ENSO का फुल फॉर्म की बात करें तो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जो है आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर होता। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका सही रहता। नेक्स्ट सवाल पूछा था कि एक वर्ष में जो एक कैलेंडर वर्ष है उसमें T20 में 1000 रन किसने बनाए हैं, 1000 रन का उपलब्धि किसने हासिल की है। तो आपका राइट आंसर होता सूर्य कुमार यादव जो है, उन्होंने एक वर्ष में 1000 रन बनाए हैं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें जिनका भी आने वाले शिफ्टों में और अगर आप दोस्तों पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों आपको इंग्लिश का भी जो है सारी ही शिफ्टों का इंग्लिश का एनालिसिस वीडियो इस चैनल पे अपडेट किया जा रहा है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट से आप इंग्लिश के सारे ही शिफ्टों के एनालिसिस देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड ओलंपिक में किसके द्वारा जीते गए। तो सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा माइकल फिलिप्स के द्वारा जीते गए हैं। इन्होंने कुल 28 बार जो है गोल्ड पदक जीता है। बात करें भारत के तरफ से सर्वाधिक गोल्ड अगर आपसे पूछता है कि भारत ने कितने बार अभी तक गोल्ड जीते हैं व्यक्तिगत में, तो 2 लोग जो हैं एक बार जो हैं जीते हैं व्यक्तिगत गोल्ड भारत में। पहला अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में और दूसरा नीरज चोपड़ा 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपसे, प्राकृतिक रबर जो होते हैं नेचुरल रबर, उसको मुलायम करने का या फिर संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मुलायम या संरक्षित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नारियल में वसीय अम्ल कौन सा होता है, यानी कि फैटी अम्ल जो है ये आपसे पूछ रहा है कि नारियल के अंदर फैटी अम्ल कौन सा होता है। तो आपका राइट आंसर होगा लॉरिक अम्ल जो है वो नारियल के अंदर फैटिक अम्ल होता है। और नारियल के अंदर जो है ये करीब 50% के आसपास जो है मात्रा में ये अकेला पाया जाता है।
नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपसे पूछा था थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने की थी, ये पूछा था, या फिर कब इसकी स्थापना की गई थी, ये आपसे सवाल था। दोनों में से कोई एक सवाल था दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि क्या था। अगर किसने स्थापना की ये पूछा होगा तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट, लेकिन अगर कब किया स्थापना तो तब आपका आंसर होगा 1882 था। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या था क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों है आपसे ऋतु संहार के लेखक कौन है। तो ऋतु संहार के लेखक की बात करें तो राइट आंसर आपका होता है कालिदास जो है ऋतु संहार के लेखक है। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक प्रत्येक कितने वर्षों बाद होता है, ये सवाल आपसे पूछा था। आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी इससे सवाल था शीतकालीन ओलंपिक में एकमात्र खिलाड़ी कौन क्वालिफाई किए थे भारत के तरफ से, ये सवाल था। अभी आपसे पूछा है कितने वर्षों बाद होगा, तो 4 वर्षों बाद। अब दोस्तों इसके बाद आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि पहली बार शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित हुआ था, तो 1924 में हुआ था, और कहाँ, तो फ्रांस में। तो ये 2 सवाल आपके यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा एक सवाल और जो कि एकदम चांसेस है बहुत ज़्यादा बनने की, कि 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक है वो कहाँ हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर ले। बीजिंग में हुआ था, चीन में। और 26 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो ये आपका इटली के अंदर होगा, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल था दोस्तों आपसे रुक्मणी देवी अरुणडेल को पद्म भूषण कब मिला, ये आपसे पूछा था कि पद्म भूषण जो सम्मान है उनसे कब सम्मानित किया गया था। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल को 1956 में आपका करेक्ट आंसर होता, 1956 आपका बिल्कुल करेक्ट होता। बात करें तो रुक्मणी देवी की, तो ये जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला थी, यानी कि भारत की पहली महिला थी जो कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित हुई थी। और इनका संबंध अगर आपसे पूछे कि किस नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से जो है ये संबंधित थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल था दोस्तों आपका अटल पेंशन योजना जो है उसकी उम्र सीमा क्या है, ये आपसे सवाल पूछा था। तो अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसकी उम्र सीमा जो है कुल 60 वर्ष है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 ईयर्स। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका मत्स्य पालन, यानी कि फ़िश जो पालते हैं, यानी कि फ़िश का जो एग्रीकल्चर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको जो है हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं, PISCI पीसी कल्चर जो है इसको हम लोग कहते हैं। ये बात आपको सभी को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है बादशाह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर रहता बादशाह की उपाधि जो है बाबर ने धारण की थी। बात करें तो औरंगजेब जो है, औरंगजेब को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें जो है आलमगीर की उपाधि दी गई थी, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आलमगीर होगा अगर ये सवाल आपसे पूछता है तो। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर है। तो दोस्तों यहाँ सवाल आपसे दोनों था, आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ ये डायरेक्ट पूछा था कि किस नदी के किनारे पर है, या ये पूछा था आपसे कि किस उपनदी के किनारे पर है। अगर किस नदी के किनारे पर है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी, और किस उपनदी के किनारे पर अगर पूछा हो दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा भोगवा नदी। तो ये दोनों बातें आपको कमेंट करके बतानी है कि आपका क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट सवाल था छठ पूजा मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोग कंफर्म करके बताना कि ये क्वेश्चन आपका आया था या नहीं आया था। ऐसे बात करें तो ये आपके बिहार के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों और लास्ट सवाल मोहिनी अट्टम किस राज्य में मनाया जाता है। ये दोस्तों सवाल इससे पहले भी पूछा गया है और अभी फिर से पूछा गया है। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल राज्य के अंदर मनाया जाता है, केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। बात करें तो एक और सवाल इससे यहाँ ये बन सकता है कि वो पहली महिला कौन है जो कि मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल की है, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर सुनंदा नायर जो है वो मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सारे सवाल जो हैं आज आपके सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए दोस्तों तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है। और दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही सारे एग्ज़ाम के एनालिसिस वीडियो टाइमली मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।